वंशिका प्लीज चलना यार। नहीं मैं नहीं आ सकती हूँ। मुझे मेरा टेक्स्ट बुक चाहिए, नहीं तो टीचर मुझे पनिशमेंट देगी। चलो ना मार्केट। वंशिका प्लीज चलना यार, ही इज क्राइंग। नहीं मैं नहीं आ सकती, मैं आंटी को बोल दूंगी कि तुम लोग वापस से मार्केट गए हो। और अगर फ्लूटमैन आ गया तो? दीदी वंशिका उसे उल्टा डरा रही है यार। 10 मिनट की बात है, चल नहीं सकती तू मेरे लिए। नहीं मैं नहीं चल सकती, वो भी इतना लेट। वंशिका प्लीज। नहीं मैं नहीं आ सकती, मैं जा रही। वंशिका वापिस चली गई ना वो, बहुत ड्रामा करता है तू। आप भी तो मेरे बुक भूल गए ना मार्केट में। मैं भूल गई, लेट हुए ना कह दूंगी मम्मी से, तेरी वजह से लेट हुए। मैं भी कह दूंगा कि आप मेरा बुक भूल गए थे। ये आर्ग्यू कर रहा है, तू कितना जिद करता है यार। अभी बातें बनाना कम करो, चलो। मैं बातें बना रही हूँ, चल। पॉपी से लेट हुआ है। मेरी वजह से, आपकी वजह से लेट हुआ है। ठीक, तूने बोला ना, मैं बोली मम्मी से। अरे 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 छोटा बच्चा कैंडी खाएगा? ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी, वेनिला। नहीं चाहिए कैंडी। और ये कौन सा टाइम है कैंडी बेचने का? वो खरीदती। तुमसे नहीं पूछा, मैं तो इस बेबी बॉय से बात कर रहा था। ओ ले 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 ले। इसलिए तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तुम्हें कैसे पता? ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी, वेनिला, गोला गोला, मैं मैंगोला। मैंगोला? हाँ, बेचता हूँ कैंडी और बर्फ का गोला। गोला गोला, मैं मैंगोला। लेट हो रहे हैं हम पॉपी। ले ले ले। अरे बोला ना नहीं चाहिए, कोई जबरदस्ती है क्या? गोला गोला, मैं मैंगोला। गोला गोला, मैं मैंगोला। गोला गोला, मैं मैंगोला। जाओ, जो मेरी कैंडी नहीं खाएगा हवा में गुम हो जाएगा। चल गोला गोला, मैं मैंगोला। सॉरी मोनिका, गलती हो गई। पता नहीं किसने तुम्हें डॉक्टर बना दिया है। अरे इतने कम दिमाग का आदमी मैंने मेरी जिंदगी में नहीं देखा। मेरी बात तो सुनो मोनिका। अरे चुप करो तुम। घर में एक कुत्ता भी पालो ना, तो वो भी 2-4 दिन में समझ जाता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ब्रिलियंट मेडिकल स्कॉलर। कुछ पता चला कौन किडनैप हुआ है? नहीं, वो अभी तक तो। अरे चुप करो तुम तो कपड़े सुखा रहे थे। नहीं अभी तक कुछ भी पता नहीं चला। मेरी पॉपी और जैस्मिन भी अभी तक नहीं है मार्केट से। मुझे बहुत डर लग रहा है। ओहो आप टेंशन मत लो, वो लोग आ जाएंगे। जैस्मिन मार्केट से अभी तक लौटी नहीं। मेरी वंशिका भी इसी के साथ है। नहीं, अभी तक वो लोग लौटे नहीं है। मैं और नितिन भाई साहब मार्केट जाके देख के आते हैं। हाँ, जाके देखते हैं। अरे अरे अंकल, मार्केट जाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो? देखो, फ्लूट मैन ने 2 बार फ्लूट बजा दिया। अब जो होना था वो तो हो गया। छोड़ो ना अंकल, रिलैक्स। तेरे मुंह में ना कीड़े पड़े क्षितिज। जब मुंह खोलता है ना जहर ही उगलता है। वो अरे बच्चा, अरे आ गए तुम। ऐसे देर मत किया कर। अरे कैसे तुम बेटा? देर लगा दी। डोंट डिले लाइक दैट। ये भाई वंशिका कहाँ है? वंशिका घर नहीं आई आंटी? नहीं तो पापा, आंटी वो तो हमसे पहले ही घर के लिए निकल गई थी। क्या? मेरी वंशिका। मेरी वंशिका। मेरी वंशिका। तुम कहो तो मैं पुलिस को फोन करूं? अब ये भी मैं ही तुम्हें बताऊंगी। करो। दिख जाएगी। पिछले 1 महीने में 10 किडनैपिंग हो चुकी है और पुलिस को पूछो तो पुलिस कहती है कि इन्वेस्टिगेशन चालू है। मेरी बेटी वंशिका कल रात से घर नहीं आई है। एक के बाद एक सब गायब हो रहे हैं। पता नहीं सब क्या हो रहा है। डूड चिल, रिलैक्स। चल जरा, कॉलोनी में जितने भी लोग हैं सबके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने हैं। ठीक है, तो चला रहा हूं मैं। क्या? यार भाई,
लोकल पुलिस वो स्टेटमेंट ऑलरेडी ले चुकी है, ठीक है? अब हमें दोबारा स्टेटमेंट लेने की क्या जरूरत है? ये फ्रूटमैन जब चाहो तब किसी को उठा लेता है। ये क्या तरीका है? बताइए। क्या investigation आप बोल कर रहे हैं क्यों आप बंद हो गई भाई? देखिए शांत हो जाइए, देखिए शांत हो जाइए प्लीज। आप लोग ऐसे बोलेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। एक एक करके बात करिए प्लीज। पलाश, तुम क्या औरतों की तरह पीछे खड़े हो? हाँ? पूछो सुपर कॉप से। आप लोग ढूंढिए ना फ्रूटमैन को और अरेस्ट कीजिए उसे जल्दी। भगवान, मेरी किस्मत पता नहीं किस मच्छर के साथ मेरी शादी करती है मेरे पापा ने। तुम जानते हो फ्रूटमैन को? हाँ, तुम बताओगे कि इन्हें फ्रूटमैन को ढूंढना है? अरे ये इन लोगों का काम है। इनसे कहो कि जो लोग किडनैप हुए ना उन्हें सही सलामत घर पहुंचाएं। पूछो। हाँ, आप लोग पता कीजिए कि फ्रूटमैन कौन है और जो किडनैप हुए उन्हें जल्दी घर पे लाइए। उस दिन मार्केट में वंशिका, जैस्मिन और पॉपी ये तीनों साथ थे, राइट? ये सही है कि कल शाम को तीनों एक साथ मार्केट गए थे। इस वक्त जैस्मिन और पॉपी कहाँ हैं? वो घर पर हैं। वो सामने वाला घर वो मेरा है। मेरा, तुम जैस्मिन और बॉबी से बात करो, मैं इनसे बात करता हूँ। मैं वहाँ देखती हूँ, तुम यहाँ देखो। देख परम, तेरी ये फालतू की फिलॉसफी डिस्कस करने का टाइम नहीं है मेरे पास। तेरे को चलना है तो चल, नहीं गया तो क्या कर लेगा? कंप्लेन करेगा? कर ले। एक काम कर, बोल, तेरा मेरा जो भी मामला है ना, यहीं पे रफा दफा कर लेते हैं इसको। अच्छा, हाँ ठीक है, बोल। तो भूल क्या दे रहा मुझे तू? बोलना तो क्या करना है, तू बोलना, करता हूँ तुझसे। स्टॉप गाइस, स्टॉप आई सेड। तुम बच्चे हैं क्या? यहाँ पे लोग क्या सोचेंगे? आई सेड बैक ऑफ। परम, परम, आई एम टॉकिंग टू यू। अरे बैक ऑफ। आदि बैक ऑफ। परम, go. Param, leave. I said leave. जब तुम, पॉपी और वंशिका मार्केट एरिया से वापस आ रहे थे तब तुमने फ्लूट की आवाज सुनी, राइट? नो मैम, जब फ्लूट की आवाज आई तो वंशिका हमारे साथ नहीं थी। वो तो पहले ही घर के लिए निकल चुकी थी जब मैं और पॉपी मार्केट चले गए थे, बिकॉज हम इसकी एक बुक एक शॉप पर भूल गए थे। इसके बाद क्या हुआ? और फिर फ्लूटमैन की आवाज आई और हम लोग छुप गए। And then? देन जब हम कॉलोनी की तरफ वापस आ रहे थे तो हमें एक कैंडीमैन मिला। Candyman. यस मैम। वो भी रात में? यस मैम, और ना वो बड़ा ही वियर्ड सा था। हम लोगों को जबरदस्ती कैंडी खाने के लिए बोल रहा था। अरे बोला ना नहीं चाहिए, कोई जबरदस्ती है क्या? गोला गोला, मैं नहीं गोला। तुमने उस कैंडीमैन को पहले कभी देखा था अपनी कॉलोनी में? नो मैम। ओके, अगर फिर से उसकी शक्ल दिख गई तो तुम उसे पहचान लोगे? कॉस मैम, उसे एक बार देखने के बाद कोई भूल नहीं सकता। दीदी, वंशिका दीदी कब आएंगे? वंशिका दीदी जल्दी आएंगी। सुपर कॉप्स आ गए ना तो उन्हें जल्दी से ले आएंगे। तुम जूस पियो। मुझे भी बड़े होके सुपर कॉप बनना है। हाँ बाबा, बन जाना। आएंगे ना शाम को सुपर कॉप, बोल देना। अभी जूस फिनिश करो ना पॉपी, चलो। दीदी, फ्लूटमैन। फ्लूटमैन नहीं, स्टूपिड मैन है। तू जूस फिनिश कर, मैं भी आती हूँ। क्षितिज, क्षितिज, ये फ्लूटमैन की ट्यून बजाना बंद करो। शर्म नहीं आती तुम्हें? फिर पता है ना ये ट्यून सुनकर सब लोग कितना डर जाते हैं। कल ही फ्लूटमैन ने वंशिका को किडनैप किया
कुछ होश नहीं है तुम्हें, बचाए जा रहे हो ट्यून। और अब तुम्हारी बारी। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, क्या बकवास किए जा रहे हो? बकवास मैं नहीं कर रहा, मैं तो सच बोल रहा हूँ। और अब तुम्हारे भाई पॉपी की बारी। माइंडेड सिटेज, हाउ डेयर यू टॉक अबाउट पॉपी? समझते क्या हो तुम अपने आप को? बेवकूफ लड़की, मैं ही हूँ फ्लूट मैन। अच्छा, फ्लूटमैन की नकल करके खुद को फ्लूटमैन समझता है। छोड़ो मुझे। छोड़ दो तुम्हें? कैसे छोड़ दो? अरे तुम्हें तो किडनैप करने का प्लान मैंने कल का बनाया था, और तुम खुद ही भाग कर मेरी जाल में आ गई। और हाँ, तुमने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तुम्हें कैसे छोड़ दो? तुम पागल हो गए, छोड़ो मुझे। आदि, ये दोनों है हमारे वेंटेज पॉइंट। एक काम करते हैं, मैं और लारा यहाँ पे रहेंगे, ऊपर। आदि परम यहाँ पे, ठीक है ना? लारा मैम, मुझे पता है कि फ्लूटमैन कौन है। क्या? यस, आई नो दैट। अच्छा बजाता है, देखा जरा। क्षितिज नाम है ना? तूने जैस्मिन से कहा तो फ्लूटमैन है। इंडिया इज अ फ्री कंट्री, आप लोग भी एक दूसरे को कुछ भी बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम। क्यों बजाते हो फ्लूटमैन की धुन बार बार? ये फ्लूट मेरा है, मैं किसी से मांग के नहीं लाया। मैं इसमें कोई भी ट्यून बजाऊं या कोई भी धुन बजाऊं, ये गैर कानूनी है क्या? देख, तुझे पता है कि वंशिका के किडनैपिंग के बाद लोग ऑलरेडी डरे हुए हैं, तो ये धुन बार बार क्यों बजा रहा है तू? देखो, आप लोग सुपर कॉप्स हो, हाँ? आप लोग लोगों के लिए इतना अच्छा करते हो, और इनफैक्ट सच बात बताऊं, मैं भी आप लोग का फैन हूं। पर इसका ये मतलब ये नहीं है कि आप लोग घर पर आकर मेरे, मुझे पता है कि मैं क्या बजा। तूने इसे किडनैप करने की धमकी क्यों दिया? और तुझे पता है ना ये बात, तुझे हम अरेस्ट कर सकते हैं इसके लिए। वो मेरी पड़ोसी है, ये हमारे आपस का मामला है ना। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग मुझे अरेस्ट करें तो आई एम फ्री, नो प्रॉब्लम। चलो ध्यान से सुन, तुझ जैसे हीरो को जीरो बनाने में ना मुझे 2 मिनट लगेंगे। अरे मेरे घर पे मैं क्या करूं, ये मेरी मर्जी है। हाँ, आप लोग एक काम करो, मार्शल लॉ लगा दो। तेरे मार्शल लॉ की ध्यान से सुन, आज के बाद तू या तेरी फ्लूट की आवाज अगर आई तो मैं तुझे ना चलो ये पकड़, ओरिजिनल बजा ना। अरे मैंने कहा था ना 1 घंटे में जाना है, कहाँ बातों में रह गई तुम? अरे आ रही थी, पेशेंस जैसी चीज तो है ही नहीं तुम्हें। लुक हुज टॉकिंग, चलो चलो। जब रात के 9 बजे इस कॉलोनी के लोग घर पे पहुंच जाते हैं, ये लोग कहाँ चले? सब फ्लूटमैन का कमाल है, बांसुरी बजा बजा के सबको सुलाते हैं, और क्या। कैंडी मैन इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहा है? कैंडी बेच रहा है, और क्या कर रहा है? लगता है ये कॉलोनी वाले मीठा बहुत खाते हैं, डायबिटीज नहीं होती होगी। आदि, परम, या सुना हमने भी। दीदी फ्लूट की आवाज आ रही है। कुछ नहीं होगा पॉपी, मम्मी पापा आते ही होंगे ना। हम दीदी मुझे डर लग रहा है। पॉपी
डरते नहीं, और सुपर कॉप्स है ना बाहर, वो कुछ नहीं होने देंगे, है ना? ये मुझे सुसु आ रही है। जाओ ना पॉपी, गो। डर लग रहा ना। ओके चलो। कोई नहीं यहाँ पर। दो बच्चे ऐसे ऐसे कैसे गायब हो सकते हैं? कोई है? बेटा डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये मम्मी पापा बाहर गए थे, तुम और दीदी घर पे थे। तो फ्लूट की आवाज सुनी थी तुमने? हाँ बेटा बताओ, घबराओ नहीं। मुझे सुसु आया था तो मुझे मेरी दीदी वॉशरूम ले गए थे। उधर से मुझे दीदी की चीख सुनाई दी तो मैंने उसे लॉक कर दिया। बेटा तुम तो बहुत बहादुर हो। क्या हुआ? फिर मैं बाहर आया तो कोई आ रहा था, मैं कबर्ड के अंदर छुप गया। कौन आया था? तुमने देखा किसी को? नहीं, मैंने सिर्फ उसके जूते देखे थे। उसके जूते लाल कलर के थे। कहीं वो फ्लूटमैन तो नहीं था? वो फ्लूटमैन नहीं थे, वो कोई मैंगोला अंकल थे। गोला गोला मैं गोला। उन्होंने बोला कि अगर आप कैंडी नहीं खाओगे तो आसमान में गायब हो जाओगे। जो मेरी कैंडी नहीं खाएगा हवा में गुम हो जाएगा। नो सर, मैंगोला नाम से किसी भी क्रिमिनल का रिकॉर्ड हमारे डेटाबेस में नहीं है। मैंगोला तो इसका एलियस होगा ना। मुझे नहीं लगता कि पॉपी को इसने अपना असली नाम बताया। राइट सर। और वैसे भी कोई माँ बाप अपने बच्चे का नाम मैंगोला क्यों रखेगा? सर, ये उन अतरंगी क्रिमिनल्स की लिस्ट। ये वो है रेनबो मैन जो लोगों के ऊपर कलर्ड पॉइजनस गैस डालता था। फिलहाल तो सर ये जेल में है। और सर ये है जंक फूड मैन जो लोगों को खिला खिला कर मारता था। ये तो एनकाउंटर में खुद मर गया। इन दोनों के अलावा किसी और से मैंगोला की डिस्क्रिप्शन मैच नहीं होती सर। सर मुझे क्या लगता है कि ये मैंगोला वेंगोला जो भी है, अगर ये हमारे डेटाबेस में नहीं है तो कोई छोटा मोटा अपराधी है और अभी ये अपना गेम बड़ा करने के चक्कर में है। हो सकता है आदि, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये जो मैंगोला है या जो फ्रूटमैन है ये आखिर किडनैपिंग्स कर क्यों रहा है? इसका मोटिव क्या है? तो किडनैपिंग के बाद ये कोई फिरौती भी नहीं मांगता और नहीं आज तक किसी विक्टिम की कोई लाश मिली है। लेकिन अब तक जब भी कोई गुनहगार गुनाह करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई मकसद होना जरूरी होता है। सर एक बार इस मैंगोला का एजेंडा पता चल जाए ना तो इसको ढूंढना बहुत आसान होगा।
You're right. लेकिन हमें अपने डेटाबेस में कुछ और इंफॉर्मेशन चाहिए। अब तक जितने लोग अगवा हुए हैं उन सब लोगों के बीच में सिमिलैरिटी क्या है, कॉमन क्या है, ये मुझे पता करके बताओ। सर, ये एरिया जहां पे सारी किडनैपिंग्स हो रही हैं, इस एरिया में जितने भी लोग रहते हैं मुझे सबका बेसिक डेटा चाहिए। हमें इस फ्लूटमैन के दिमाग में घुसकर बिल्कुल उसी की तरह सोचना होगा। जॉस्मिन, टाइम हो गया है, सूप सर्व करो जल्दी। यहां पर सब कुछ टाइम पर होना बहुत जरूरी है। सूप जल्दी आ जाएगा। जास्मिन नहीं है ना, उसे यहां के तौर तरीके नहीं पता। बेवकूफ लड़की, ये क्या किया तुमने? तुम्हें दिखाई नहीं देता? माफी मांगो सबसे। जोर से बोलो। तुम्हें अपनी गलती की सजा फिर भी मिलेगी। फ्लूटमैन लोगों को रात में किडनैप करता था, पर अब तो वो लोगों को दिन में भी किडनैप करने लगा है। हमें तो लगा था सुपर कप आने के बाद हम सबके बच्चे मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। देखिए, हम जानते हैं कि आप सब लोग हमसे निराश हैं, लेकिन फिलहाल मुद्दा ये है कि हम लोग आपको सुरक्षित कैसे रखें। करेक्ट है, ये लोग जो भी बोल रहे हैं ना, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जो चले गए उनको भूल जाओ, क्योंकि अब ये सुपर कॉप्स जो आ गए, तो अब इस पूरे एरिया में कोई भी गायब नहीं होगा। हाँ, जब तुम्हें पता नहीं है कहाँ पे मुंह खोलना है और कब मुंह खोलना है, तो अपना मुंह बंद रखा करो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। You get that? आपको जास्मिन के बारे में पता चला? हम जैसे उसके बारे में कुछ पता चलेगा इन्फॉर्म कर देंगे आपको। अरे भाई, पॉपी है कहाँ? पॉपी घर पर है। मैम, आपको इस तरह से अकेला नहीं छोड़ना चाहिए उसको। वो अपने कमरे में सो रहा था और मुझसे वैसे ही छोड़ के आ गई। अच्छा, एक काम करते हैं कि एक बार चेक करते हैं जाके। चलिए। वंशिका दीदी जल्दी आएंगी, सुपर कॉप्स आ गए ना, तो उन्हें जल्दी से ले आएंगे। दीदी फ्लूट की आवाज आ रही है। कुछ नहीं होगा पॉपी, मम्मी पापा आते ही होंगे ना। पॉपी, 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 मेरा बच्चा, मेरा बेटा नहीं मिल रहा, गायब हो गया, वो गायब, मेरा बेटा गायब हो गया। आप रुकिए। कैंडीमैन, कैंडीमैन, लारा, हेलो, लारा, लारा, अभी अभी कैंडीमैन पॉपी को किडनैप करके लेके जा रहे हैं। हम उस कैंडी
फ्रूटी मैन के पीछे जा रहे हैं। ओके, हम इसकी तरफ से आ रहे हैं। परम वहां है। I can't stop! लगता बहुत अच्छा है तू। पॉपी का है। गुड आफ्टरनून जेंटलमैन। गुड आफ्टरनून लेडी। पॉपी कौन कौन पॉपी? नहीं जानता? नहीं सर। बोलेगा डाल दूं अंदर। सर मैं तो सिर्फ कैंडी बेचने आया था सर, मैं किसी पॉपी को नहीं जानता। आप मेरी बात मानिए, देखिए मैं तो सिर्फ कैंडी बेचने वाला हूँ, कैंडी मैन हूँ सर। पॉपी पॉपी रोके नहीं, तुम अच्छे बच्चे हो ना, घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, तुम यहीं पे बैठो, वो जो गंदे अंकल है ना, उनसे 2 मिनट में बात करके आते हैं। ठीक है, कहीं और मत जाना, यहीं पे बैठे रहना। बहुत बचा के रखा इसको तेरे लिए मैंने। बड़ा शौक है तुझे बच्चे को कैंडी खिलाने का। जी जी, ले खा इसको और बता। आई एम सॉरी सर, मुझे डायबिटीज है, मैं ये कैंडी नहीं खा सकता। फ्लूट बजाने का बहुत शौक है तुझे, बजा, हमारे सामने बजा ना। अरे सर फ्लूट मैं तो बचपन में बजाया करता था सर, अब तो मुझे भूल गई है। अगर अब बजाऊंगा ना तो सुर आगे पीछे से निकलेंगे सर। फ्रूट मैन यस सर। नहीं सर। कहाँ है वो लोग जिनको तूने किडनैप किया है? आप सब लोगों के बार बार मुझे फ्लूट मैन कहने से मैं फ्लूट मैन नहीं बन जाऊंगा। बहुत मार पड़ेगी अगर तूने चुपचाप सच नहीं बताया तो। अरे देखिए सर, मैं सच कह रहा हूँ, मैं फ्लूट मैन नहीं हूँ। चल मान लेते हैं कि तू फ्रूटमैन नहीं है, ठीक है? तो ये बता कि तू पॉपी को किडनैप क्यों कर रहा था? अरे सर, अरे सर वो तो रहा था पर आपने बीच में टोक दिया। दरअसल ये है सर, मुझे 50,000 रुपए की जरूरत थी। जब जैस्मिन किडनैप हो रही थी तू वहाँ क्या कर रहा था बे? हैं? ये जो तेरे लाल जूते हैं ना, पॉपी ने देखे थे वहाँ पे। अरे बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। एक मिनट, लाल जूतों में तो मैं ही था सर। जब मैं पॉपी को किडनैप करने के लिए उसके घर में गया तो वो मुझे नहीं दिखा, और जब मैं उसे लेने जा रहा था, ढूंढ रहा था, तब उस फ्लूट मैंने फ्लूट बजा दी। सब सारा टाइमिंग का लफड़ा हो गया सर। नहीं बोलेगा तू? सर मेरा मतलब, अगर आप मेरी बजाय उस फ्लूट मैन के पीछे भागे होते तो अब तक किसके पीछे? अरे वही, वो जो वहाँ था जब जैस्मिन किडनैप हुई। कौन था? वही इस बच्चे का बाप, राकेश। राकेश? सर राकेश, आपकी ये चुप्पी आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। अब जल्दी से बताइए सच क्या है? अपने घर के बैकयार्ड पे अपनी ही बेटी का किडनैप होते हुए चुपचाप देख रहे थे आप? क्या सोच रहे थे आप? हाँ सर, मुझे लगता है ऐसे मुंह नहीं खोलेंगे अपने। आपका अथॉरिटी इस्तेमाल करें। कैसे बाप है आप? जैस्मिन आपका खुद का खून है, वो आपकी बेटी है। तुम दोनों से घसीटता हुआ लेके गया और आप कुछ नहीं कर पाए। कुछ नहीं। ऐसा तो नहीं कि आप ही फ्रूटमैन हैं। बताइए मुझे, मैंने कहा बताइए। ये सच है कि वो मेरी आंखों के सामने जैस्मिन को लेके गया और मैं वहां खड़े खड़े सिर्फ देखते रहा। मैं कुछ नहीं कर सका। मानो कि एक डर सा छा गया था, जैसे कि एक डर ने मुझे जकड़ लिया था और मैं चाहते हुए भी अपनी जगह से हिल नहीं सका। अगर ये सब कुछ आपके साथ गुजर चुका है तो ये बात आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई? क्या बताता सर?
यही कि मैं इतना डर गया था कि वो मेरी आंखों के सामने मेरी लाडली बच्ची को घसीटता हुआ लेके गया और मैं कुछ नहीं कर सका। मैं कायर हूं, मैं एक बहुत बड़ा कायर हूं। मिस्टर राकेश, अपने आप को संभालिए। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। अगर आप फ्रूटमैन को देख चुके हैं तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो दिखता कैसा है, किस तरह से चलता है, किस तरह के कपड़े पहनता है, सब कुछ जानना चाहता हूँ। सर मैं उस वक्त होश में नहीं था, अपने आप में नहीं था। क्या हो रहा था उस वक्त मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैं सच बोल रहा हूँ। इन्हें बाहर ले जाओ। चलिए आइए। अजीब आदमी है सर, अपनी बेटी को तो बचा नहीं पाया, लेकिन कम से कम वो फ्लूटमैन को देख सकता था। सर, अभी तक जितने भी लोग किडनैप हुए हैं वो हर उम्र के हैं, बच्चे, बूढ़े, जवान। कोई एक स्पेसिफिक पैटर्न समझ में नहीं आ रहा। नहीं सर, इसका कोई ना कोई मतलब जरूर होगा। हर एक एज ग्रुप से लोगों को किडनैप करने का क्या मतलब हो सकता है? और ये फ्लूटमैन इन सबको किडनैप करने के बाद आखिर करना क्या चाहता है? ये सारे विक्टिम जो तुम्हें दिख रहे हैं, ये सब के सब तुम्हें कैसे दिखते हैं? Just like a family. Yes, like a family. तो सवाल ये उठता है कि फ्रूटमैन आखिर एक फैमिली क्यों बना रहा है? वो तो भी क्लियर नहीं है सर, पर मेरे हिसाब से मैंगोला इस थ्योरी में फिट नहीं बैठ रहा है। सर, मैंगोला के अलावा कोई और भी है जो इस थ्योरी में बिल्कुल फिट बैठता है। कौन? एक अनाथ बच्चा जिसको कभी अपनी फैमिली का सुख नहीं मिला। क्षितिज। ठीक है, ऐसे करो कि क्षितिज पर नजर रखो, और अगर फैमिली की थ्योरी जो हम बना रहे हैं उसके हिसाब से फ्लूटमैन की पॉइंट ऑफ व्यू से इस फैमिली को पूरा करने में कौन कौन बचता है? एक माँ और उसका छोटा बच्चा। माँ और छोटा बच्चा, मतलब अब इस फ्लूटमैन को माँ और बच्चा हम देंगे। मेरी प्यारी फैमिली, मैं जब तुम लोगों को साथ में देखता हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं जानता हूं कि आप सब लोग मुझसे बहुत नाराज हैं, क्योंकि मैं हमारी ये फैमिली कंप्लीट नहीं कर सका ना अभी तक। 2 चेयर अब भी खाली है हमारे इस आशियाने में। लेकिन आप सब तो जानते हैं ना कि मैं कितनी कोशिश कर रहा हूं। जब से वो सुपर कॉप्स यहां पर आए हैं ना, सब गड़बड़ हो गई है। मैं शपथ लेता हूं कि आने वाले 24 घंटों में मैं हमारी ये फैमिली कंप्लीट करके रहूंगा। आदि मयंक, इस पूरे गार्डन पे मेरी नजर है, पर मुझे क्षितिज कहीं नजर नहीं आ रहा। मैम, क्षितिज का घर तो लॉक है। फ्लूटमैन ने 2 दिन से कोई हरकत नहीं की, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आदि, फ्लूट बजा। भाई, जितने भी लोग हैं सब अपने घर की तरफ भाग रहे हैं, पर फ्लूटमैन तो कहीं नहीं है। सब लोग अपने अपने घर चले गए। हाँ, मैं भी ऐसे सब पे नजर रख रहा हूँ। 1 सेकंड। लारा। लारा? मोनिका! मोनिका!
लारा तुम्हारी आवाज साफ नहीं आ रही है। हेलो लारा। मोनिका के घर पे एक ट्रैप डोर है, मैं अंदर जा रही हूँ। कुछ सीढ़ियां हैं, बहुत अंधेरा है। I'll keep you informed. पलाश खोलो मुझे, तुम कर क्या रहे हो ये? पलाश खोलो मुझे। घबराओ मत मोनिका, ये इंजेक्शन पहले तुम्हारी आराम से जान लेगा, उसके बाद मैं तुम में और स्नेहा में एक नई जान डालूंगा। उसके बाद हम सब खुशी खुशी एक अच्छे फैमिली की तरह रहेंगे। पलाश तुम पागल हो चुके हो। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, स्नेहा हमारी बेटी है, हम तुम्हारी सच्ची फैमिली है। अच्छा, अब याद आया तुम्हें सच्ची फैमिली क्या होती है? भूल गई थी तुम? जब तुम मेरी बेइज्जती करती थी, सबके सामने मुझे डांटती थी। पता नहीं किसने तुम्हें डॉक्टर बना दिया। अरे इतने कम दिमाग का आदमी मैंने मेरी जिंदगी में नहीं देखा। पता नहीं किस मच्छर के साथ मेरी शादी कर दी है मेरे पापा ने। कैसी होती है फैमिली? नहीं, फैमिली ऐसे नहीं होती है। ऐसी होती है फैमिली। क्या बोले जा रहे हो तुम? होश में तो हो? मैं पूरे होश में हूं। अगर तुम ये बात समझती तो आज मुझे अपने ही घर के बेसमेंट में एक नई फैमिली बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब बस मुझे सिर्फ तुम्हारी और स्नेहा की कमी है, जिसे आज मैं पूरा करके रहूंगा। पलाश देखो, आज मेरा सपना पूरा होने जा रहा है मोनिका। बहुत खुश हूं मैं आज। पलाश मेरी बात। नो, आज नहीं। पलाश मेरी बात। कुछ नहीं होगा। मैंने जो भी किया मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ, पर स्नेहा को तो देखो, वो भी छोटी है। पलाश रुक जाओ। यहाँ पे एक डार्क टनल है, एज अ पैसेज, और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैं लारा को देखा है क्या? बात तो हो रही थी उसे, लेकिन अचानक सिग्नल टूट गया। ये गई कहाँ? लारा! लारा! तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगी। पलाश प्लीज रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ पलाश। पलाश रुक जाओ, मैं तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगी। पलाश मत मारो। Mike, are you there? Damn! यहाँ पे जैमस है। कोशिश तो तुमने बहुत की, लेकिन मैंने तुम्हें पहचान लिया। सुपर कॉप लारा, वेलकम मेरे इस आशियाने में। तुम्हारा स्वागत है। लारा प्लीज मुझे और स्नेहा को बचा लो। पलाश पागल हो चुका है। लारा, I said drop that injection. इंजेक्शन नीचे फेंको। मुझे 1 सेकंड नहीं लगेगा गोली चलाने में। I said drop it. जब फैमिली पे संकट आती है तो फैमिली मेंबर ही सपोर्ट करते हैं। आज मुझ पर मुसीबत आई है। मेरे परिवार वालों, मैं ला रहा हूँ, ये देखो। मैं पुलिस से हूँ, पीछे हटो। मैं ला रहा हूँ। मैं ला रहा हूँ, ये देखो। मैं पुलिस से हूँ, पीछे हटो। मैं ला रहा हूँ। I said back off. I said back off. पीछे हटो, पीछे हटो। इनके चेहरे पे ये चिप्स
लगता है इन्हें प्रोग्राम किया गया है। तुमने मेरे चाचा जी को मारा। I said back off. जैस्मिन रुक जाओ। मैं आप लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती हूँ, प्लीज रुक जाइए, प्लीज प्लीज। मेरे भाई को भी मार दिया। ठीक है? जैस्मिन, जैस्मिन होश में हो। जैस्मिन, जैस्मिन तुमसे बात कर रही हूँ। वंशिका, वंशिका, मुझे मजबूर मत करो जैस्मिन। जैस्मिन प्लीज, जैस्मिन प्लीज। संभल कर, संभल कर। You okay? हाँ। लारा, 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 अरे तुम ठीक हो? क्या हुआ? सब ठीक तो है? क्या हुआ? फ्रूटमैन मिला? लारा, मैं ठीक हूँ। फ्लूटमैन खत्म हो गया, उसके साथ साथ और बहुत कुछ खत्म हो गया। हुआ क्या? मेरे हाथों से भले ही एक क्रिमिनल का अंत हुआ हो, पर उस क्रिमिनल के नकाब के पीछे एक अंडर कॉन्फिडेंट और बीबी के तानों से सताया हुआ बेचारा पलाश था। लेकिन कानून क्रिमिनल्स को खुद को विक्टिम कह के क्राइम करने की इजाजत नहीं देता, ऐसे एसीपी सर कहते हैं।